श्रुति जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, सामने वाला जब गुस्से में है तो मुझे कई बार ये समझ नहीं आता कि मुझे क्यों गलत कहता है सामने। क्योंकि हम गलत किए हैं, आज नहीं तो कल, तभी हमें गाली पड़ती है, तभी हमसे कोई गुस्सा होता है। वो व्यक्ति गुस्सा नहीं होता, हमारा कर्म उसकी खोपड़ी में बैठ के गुस्सा दिलवा करके और हमको गाली दिलवाता है। हमारे पाप का मार्जन होता है। सही पूछो, यहाँ कोई ऐसे भी नहीं कर सकता। अगर ऐसे कर रहा है तो हमारा कर्म है और उसको प्रेरित करके वो ऐसे करवा रहा है। हम चूंकि वर्तमान को केवल देख रहे हैं, भूत को तो देखा नहीं। जैसे ए भाई, अगर तुम इनके भूत के कार्य को जानो तो तुम यही कहोगे भगवान ने सही किया। हाँ, भगवान ने सही किया, लेकिन हम भूत के कार्य को तो जानते नहीं। हम वर्तमान के दृश्य को देखते हैं। यहां जो भी हो रहा है, हम अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। हम अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। जैसे पूर्व में हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो अधिक रूप लेकर के हमें दंड देता है। तो इसमें कर्म विधान है, भगवान का नहीं। बोले भगवान ने उसको प्यार किया, नहीं, भगवान के वो भी प्यारे थे, ऐसा नहीं था। भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे ताज फल चाखा। इसमें चूंकि कर्म हमारा भूत में होता है, भूत के पर्दे में, उसे हम देख नहीं पाते। और वर्तमान में जब दंड मिलता है तो लगता है भगवान बड़ा निर्दयी। हमारा अकेला लड़का था 20 साल का, उसको भगवान ने मार दिया। हमने क्या किया? भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की। भगवान ने हमारे साथ क्या किया? ये जीव भगवान पर अश्रद्धा कर लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो बड़े कृपालु हैं, पर उसकी आयु ही कर्म के अनुसार इतनी थी। अब आप पूजा करो या न करो, 20 साल में हो जाएगा। तो ये बातें समझनी है सत्संग के द्वारा कि हमको कोई अगर क्रोध करता है, कोई गाली देता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे किसी कर्म का मार्जन है। हम समझ नहीं पाते और नया कर्म कर बैठते। और अगर हम चुप सह जाएं तो हमारे कर्म का मार्जन हो जाएगा, पर सहना बहुत कठिन है जी। मुक्ता जी कौशाम्बी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भौतिक कर्तव्यों को श्री जी को समर्पित करने मात्र से भगवत प्राप्ति संभव है? नहीं, नाम स्मरण करते हुए भौतिक कर्म को भगवत समर्पित करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेगा। अगर नाम स्मरण नहीं है तो कर्म समर्पण से केवल भगवत स्मृति नहीं है ना, तो सांसारिक की स्मृति बनी रही ना, तो फिर कर्म तो सांसारिक ही हुआ ना। वो बात है स्मृति। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। स्मरण, भगवत प्राप्ति के लिए स्मरण की जरूरत है। अगर हमारी स्मृति संसार की है तो बंधन युक्त है, और अगर हमारी स्मृति अंतःकरण से भगवत स्मृति हो रही, वो मोक्ष का स्वरूप है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है, और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। यदि आपका चिंतन विषय चिंतन हो रहा है तो आप कुछ भी क्रियाएं करें, परिणाम में तो आपको बंधन प्राप्त होगा। अगर भगवत चिंतन हो रहा है और कर्म शास्त्रीय विधान के अनुसार हो रहे हैं तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। फिर कर्म समर्पण से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जब जरूर चाहिए। अगर भजन नहीं है तो बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। ये अटल सिद्धांत है। अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो संसार समुद्र से पार नहीं हो पाओगे। भजन जरूरी है। सिद्ध महापुरुष भजन करते हैं, साधक की बात क्या। हरिशरणम हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। इसलिए भगवान नाम जप सब करो, तभी कल्याण होगा। बिट्टू जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कुछ वाणियां जी ऐसी हैं जिनका मैं व्याख्या नहीं पढ़ सकता, तो मैं चिदानंद को कैसे प्राप्त करूं जिससे वाणी जी की व्याख्या पढ़ने योग्य हो सकूं? नाम जब चिदानंद तत्व का ज्ञान करा देगा। जो राम राम नहीं बोल पाते थे, मरा मरा बोले ना, वो इतिहास की रचना कर दी संस्कृत से। भगवान की दिव्य लीलाओं को खुली आंख देखते हुए और उन्होंने रच दिया। नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। कौन सा चिदानंद तत्व है जो नाम के द्वारा अनभिज्ञता में रह जाए? नाम जब करो सब प्राप्त हो जाएगा। जो ककाहरा नहीं जानते थे, उनके मुख से वेद उच्चारण होने लगे। नाम में अपार महिमा है। भले वो संस्कृत ना बोल पाए, लेकिन उनकी बात देख लो, किसी न किसी श्लोक में लिखी मिलेगी। उनके अंदर से जो भाव निकलेगा वो शास्त्र में लिखा मिलेगा। जो भगवान नाम जप करते हैं, और चाहे जितने बड़े विद्वान हो, अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो भाव तरने का बात नहीं होगी। नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न।
बहुत बढ़िया प्रवचन कर ले संस्कृत से और भजन ना हो तो उससे भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। बहुत प्रवचन सुन ले और भजन ना हो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत प्राप्ति उससे ही होती है जो डट के भजन करता है। चाहे प्रणव का जप करो, चाहे राम जप करो, चाहे कृष्ण जप करो, डट के करो, तभी हट के और डट के, भोगों से हट के और डट के भजन करो, अभी सब चिदानंद तत्व का ज्ञान हो जाए। ऐसे ऐसे चिदानंद तत्व का ज्ञान थोड़ी हो जाएगा। खूब जप करो, भजन करो। शास्त्र बिल्कुल पढ़ना ना आता हो तो संत जनों के श्रीमुख से शास्त्र ही तो निकलते। सरल भाषा में संतों ने शास्त्रों के अर्थ का गान किया है, उसे श्रवण करो और भजन करो, बढ़िया काम बन जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपका प्रश्न है कि ईर्ष्या करने वाला इतनी ईर्ष्या क्यों करता है? क्या ईर्ष्या में व्यक्ति किसी का इतना नुकसान भी कर सकता है? वो व्यक्ति दूसरे का जीवन पूरी जो तरह नष्ट कर- ईर्ष्या करता है वो दूसरे का नुकसान तो क्या कर पाएगा, उसका खुद नुकसान हो जाता है, उसका खुद पतन हो जाता है। उससे कोई दंड मिलेगा? और क्या, उसका खुद पतन हो जाता है। जो ईर्ष्या करता है, मत्सरता करता है, मत्सरत मेरे से आगे निकला जा रहा है, इस बात से जलता है, तो वो उसका नुकसान कर पाए न कर पाए, अपना नाश जरूर कर लेगा। ईर्ष्या करने वाला अपना पतन जरूर कर लेता है, अपना नाश कर लेता है। इस ईर्ष्या की वजह से मैं काफी परेशान हूँ और आप ही नहीं परेशान हो, पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है। अपने घर में सुखपूर्वक रहने की व्यवस्था है, लेकिन पड़ोसी के घर में ज्यादा है, तो हम अपने घर में रहते हुए भी जल रहे हैं क्योंकि पड़ोसी के घर में ज्यादा है। हाँ, हमें अपने घर का सुख नहीं भोग रहे, हम पड़ोसी के घर के सुख का दुख भोग रहे हैं। ये ईर्ष्या सबके दिमाग में है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है। ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है, इसको समन करना भगवान की कृपा से ही होता है। और ईर्ष्या जो करता है वो दूसरे का अहित करे या ना करे, अपना अहित जरूर कर लेता है, अपना पतन जरूर कर लेता है। हमें चाहिए नाम जप करते हुए दूसरे के द्वारा ईर्ष्या जो हमारे प्रति की जा रही, हम उसको क्षमा करें और उसका मंगल मनाएं। लाल बाहू शाह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके गांव में श्री जी कृपा से सार्वजनिक मंदिर बनवा रहे हैं मिलके, तो महाराज जी उसमें महादेव जी के मंदिर, पार्वती जी के मंदिर, भैरव जी के मंदिर, राधा कृष्ण जी के मंदिर हैं। इसके लिए महाराज जी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था कि कोई गलती ना हो जाए, तो हम किस बातों का ध्यान रखें, उनकी सेवा बाद में कैसे? हाँ, बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंदिर बनवाना सहज है, लेकिन मंदिर के देवता की बराबर पूजा होती रहे ऐसी व्यवस्था करना कठिन है। बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनमें जल चढ़ाने वाला कोई नहीं। आज का समाज जो है, हमें लगता है पूरे गांव में 1 2 4 ऐसे निकल आवे जो जल चढ़ाने के लिए रोज नियम से जाते हो। नहीं तो अब नई जो जनरेशन है वो शंकर जी में सुबह 4 बजे जाके जल नहा के चढ़ाए, 9-10 बजे तक तो सोते हैं, तो सुबह जल। तो हमें लगता है देवालय बनवावे तो कुछ अर्थव्यवस्था ऐसी कर दे जिससे पुजारी आदि की व्यवस्था हो जाए और ठाकुर का भोग लगता रहे, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं तो देवालय तो बहुत बनवा देते, लेकिन उनकी भोजन व्यवस्था, भोग व्यवस्था, आरती व्यवस्था ना करने से अपराध भी लगता है। मान लो मंदिर है, अब जले नहीं चढ़ रहा, भोगे नहीं लग रहा, मंदिर हमने बनवा दिया तो अपराध बन रहा है ना। प्राण प्रतिष्ठा हुई, देवता विराजमान है, भगवान विराजमान है। विजया जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस के काम का चिंतन होने से प्रभु का पूर्ण रूप से चिंतन या निरंतर भजन नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं ये चिंतन भी बना रहता है कि बच्चों को भगवत प्राप्ति हो। महाराज जी, कैसे मैं इन दोनों बातों को मिटाकर श्यामा शाम की देखो, सब शास्त्रों से सम्मानित और सब ऋषि मुनि और संत महात्माओं से प्रतिपादित हम आपको बात बताते हैं। हम ऑफिस गए, राधा, अपना काम शुरू किया, फिर बीच में याद कर लिया राधा। काम पूरा हुआ 5 घंटे में, हाथ जोड़ा, हे प्रभु 5 घंटे में जो काम हुआ और आपका स्मरण हुआ, ये 5 घंटे आपको समर्पित करते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये भागवत धर्म है, कर्म समर्पण और भगवत स्मरण, इसी से सब काम हो जाएगा। कोई गृहस्थी में किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई ऑफिस जाता है, अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे और सबको देना चाहिए। देखो, अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेकर के भिक्षा मांग करके भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और भगवान कह रहे युद्ध करो। मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो युद्ध माने अपने कर्तव्य का पालन। तुम जहां जो कुछ हो, तुम्हें जो पद मिला है, अपने कर्तव्य का पालन करो और नाम जप करो, यही पूजा है। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो आप ऑफिस में बैठे तो ऑफिस का जब काम कर रहे हैं उस समय नाम जप नहीं हो पाएगा,
क्योंकि मन एकाग्रता से हम जब काम करेंगे तो नाम जब हम भूल जाएंगे। तो जब हमें अंगुली रुके, मान लो लैपटॉप से राधा, हम अगर 5 घंटे में 10 बार राधा राधा बोल लेते हैं और 5 घंटा समय भगवान को समर्पित कर देते, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, वो आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाएगा। लेकिन स्मरण आवश्यक है। भगवान को प्रणाम करके अपने ऑफिस में बैठो और भगवान को प्रणाम करके कर्म समर्पण करके ऑफिस से निकलो, पूजा ही हो गई आपकी। क्योंकि भगवान वो काम में तदात्मता होती है तो कई घंटों तक नाम छूट जाता है, चिंतन पे नहीं बनता। हाँ, कई घंटे तो हमें लगता है नहीं। एक बार 1 सेकंड के लिए रुके, राधा बोल दी, क्या चला गया, इसके लिए तो हम सावधान रहे। कई घंटे निकल गए, भगवान नाम, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई काम कि जिसमें हमको 1 सेकंड का अवसर न मिले। मान लो आप राधा बोले, राम बोले, शिव बोले, कृष्ण बोले, कृष्ण काम, कृष्ण, फिर काम, कितना सुंदर बढ़िया भजन बन जाए। हमें लगता है कि हमारी थोड़ी कमजोरी है, अगर हम अभ्यास को पुष्ट करें तो हो सकता है, नाम जप करते हुए हो सकता है। देखो, हम इतनी देर से आपसे बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम छोड़े हुए हैं, नहीं। हमारे दिमाग में यहाँ बार बार राधा लिखा जा रहा है, आपके सामने बैठे आपके चेहरों पे राधा राधा राधा। हम बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं बातें, लेकिन हमारा दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगाम, जो अभ्यास किया जाता है वही दिमाग में छा जाता है। जैसे आप हमारी बातें ही केवल नहीं सुन रहे, अंदर कुछ और चल रहा है ना, जहां तुम्हारे कुछ और चल रहा है वहां हमारे चल रहा है। ये बात समझ ली। तो अभ्यास अगर हम कर ले तो हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। हमारे मन में इतनी क्षमता है, हम 2 काम एक साथ कर सकते हैं। अब अभ्यास की बात होती, देखो ड्राइवर बीड़ी भी पी रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर रहा है। उसकी पूरी एकाग्रता ड्राइविंग पर है, पूरी एकाग्रता लक्ष्य पे है, पर एकाग्रता वहां रखते हुए भी वो हंस भी लेता है, वो बात भी कर लेता है, वो देख भी लेता है, लेकिन उसकी पूरी दृष्टि रोड पे है। जरा सा चूके कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे हमें चलना है कि हमें बात भी करनी है, हमें हंसना भी है, लेकिन हमारी एकाग्रता भगवान पे रहे। एकाग्रता है जो भगवान पे रही कि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं, तो आपकी वो भक्ति हो जाएगी। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, जैसे ब्रजवासिनी गोपियां 3-3 मटकी ऊपर जल की रखे हुए, हाथ में बाल्टी है, रस्सी है, और बात करती हुई हंसती हुई जा रही, लेकिन पूरी एकाग्रता सर पे है कि जरा सा बैलेंस बिगड़ा कि पूरी मटकी आ जाएगी नीचे। रसखान गोविंद यूं भजिए जो नागरिको चित्त गागर में, ऐसे हम गोविंद का भजन करें। अनुराग लता सचरी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने एक बार सत्संग में बोला कि सेवा से तन की शुद्धता होती है और सुमिरन से मन की। इसमें तन की शुद्धता का आश्रय महाराज जी कैसे समझें, कृपया। हाँ, तन से हमारे पाप कर्म होते हैं। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा तो हमारे शरीर से पाप कर्म नहीं होंगे। पाप कर्म की व्याख्या कहाँ तक करे? जो धर्म विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, जिसमें किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हिंसा होती है, ऐसे कोई भी कार्य जिसका शरीर शुद्ध हो गया है उससे नहीं होगा। तो शरीर शुद्ध होने को तो निष्पाप शरीर, पवित्र शरीर, वो जहाँ चरण रख दे वो स्थान पवित्र हो जाए। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों में भ्रमण करता है, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए इतना पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हुआ तो शरीर का राग नष्ट हो गया, मन पवित्र हुआ तो मन की चंचलता नष्ट हो गई। मन और तनय में तो हमारी आसक्ति है, तो हम अनासक्त होकर भगवान से प्रेम करने लगे। तो हमारा शरीर जब तक अपवित्र है तब तक इसमें राग रहता है, और जब शरीर पवित्र हो जाता है तो इससे भी वैराग्य हो जाता है। तो जब शरीर से भी वैराग्य हो जाए, कोई पाप कर्म न बने, तो समझना चाहिए शरीर पवित्र हो गया। और जब मन निरंतर भगवान का चिंतन करे, भगवान के चिंतन में पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए, तो समझना चाहिए मन पवित्र हो गया। जब मन और तन पवित्र हो गया तो भगवान का स्वरूप अपने आप अनुभव में आने लगता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि मूल तो मन ही है महाराज जी, शरीर की क्रियाएं कराने वाला। हाँ, पर मन लगा शरीर में है ना, मन शरीर में लगा है। अगर हमारा शरीर अपवित्र है तो अपवित्र क्रियाओं की बढ़ोतरी करेगा मन, अगर शरीर पवित्र है तो इनका कनेक्शन है। अच्छा, इसीलिए पवित्रता का निर्वाह। हाँ, इसीलिए हम स्नान, कपड़े पवित्र, पवित्रता, जिससे हमारा मन पवित्र हो।
मूल तो मन में आएगा, पर मन स्थूल शरीर में फंसा हुआ है। तो स्थूल शरीर जब हमारा पवित्र होगा तो सूक्ष्म शरीर में मन आता है, वो भी पवित्र हो जाएगा, और कारण शरीर में स्वभाव आता है, वो भी पवित्र हो गया। तीनों पवित्र हो गए तो आप तो परम पवित्र हैं, आत्मस्वरूप है, आपको अनुभव होने लगेगा। जैसे स्वच्छ और निर्मल जल में नीचे क्या पड़ा है ये हमें दिखाई दे देता है, ऐसे परम पवित्र निश्चल मन में भगवान के स्वरूप का अनुभव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान गीता जी में कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो वो अनुभव में आने लगते हैं। वनिका जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपने जीवन में इतने कष्ट अकेले ही सहे हैं महाराज जी। हम तो कुछ थोड़ी सी भी प्रतिकूलता या फेल होने पे एकदम हारा हुआ फील करते हैं महाराज जी। इस समय में महाराज जी अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? दिमाग में बस वही घूमता रहता है। तो भगवान के नाम जप में और भगवान के चरणों के आश्रय में बहुत बड़ा बल है। अगर हम भगवान का आश्रय न लिए होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आज भी जैसे कष्ट में शरीर है, लेकिन भगवान के आश्रय में है तो एक आनंद है, एक शीतलता है। भगवान के आश्रय के बिना विपत्तियों से, दुख से, संकट से नहीं हटा जा सकता। एक तो आई हुई विपत्ति होती है, हम लोगों ने तो जानबूझ के कष्ट सहे, नियम पूर्वक, मांगना ही नहीं है, जो सामने आ गया वही पाना है। कई कई दिन भूखे रहना, गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, पर प्रभु के लिए तो उन्होंने ऐसी सामर्थ्य दे दी जो अब कष्ट कष्ट लगता ही नहीं है, अब कोई दुख दुख लगता ही नहीं है। सुख से डर लगता है, बड़ाई से डर लगता है, अब गाली देने वाले से डर नहीं लगता, अपमान करने वाले से डर नहीं लगता। ये भगवान की कृपा से होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय लो, तो बहुत बल है भगवान में, बहुत बल है। सबसे बड़ा अगर जीवन में कष्ट कोई अनुभव में होता है तो अकेलापन का होता है, नहीं होता? कोई तो हो। यहाँ बचपन से कोई नहीं है प्रभु के सिवा, ना आप भी है। अब तो आखिरी फिल्म चल रही है तो जीवन के पूरे जीवन की फिल्म थी, अब उसका अंतिम निर्णय चल रहा है कब राधे श्याम हो जाए। ये तो पक्का बच्चा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों चाहे निकल जाए, पर जाना तो है ही। इसका नाम मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जाना तो पड़ता ही है। तो हम सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, यदि भगवान को अपना दोस्त मानोगे, भगवान को अपना मानोगे, तो कभी निराश नहीं होगे। तो नाम जप और भगवद आश्रय, ये दो बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकती हैं। महाराज जी जाने की बात ना किया करें, हिम्मत बहुत नहीं कष्ट होती। होता है। इस लोक का नाम क्या है? मरना तो पड़ेगा ही। देख के भी दुख होता है महाराज। हाँ, पर अब जाना तो पड़ेगा ही नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये तो लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ ट्रांसफर होना ही है, सबको जाना है। जाने की तैयारी कर लो, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी, यहाँ सबको जाना है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्यार करो। जहाँ जाना है वो ठिकाने की याद करो, तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे अपने लोगों को है कि निकुंज जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक शरीर है उनका जस गा रहे हैं, शरीर छूटा अपने प्यारे के पास पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। दिव्य वृंदावन हमारे प्राण प्यारे जिनका जीवन भर आश्रय लिए रहे, वो प्रिया प्रीतम प्रभु मिलेंगे तो एक आनंद है। मरना भी आनंदमय है, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद, कब अपने पूर्ण परमात्मा से मिलूंगा। महाराज चिंतन ही नहीं हो पाता कि आप चले जाओगे तो क्या होगा, चिंतन ही नहीं हो पाता। नहीं, वाणी रहेगी, शरीर तो भले ना रहे, वाणी तो रहेगी ना। प्रेमानंद की वाणी तो रहेगी ना, वाणी संभालेगी, वाणी संभालेगी। ये बोला जाता है कि हर युग में जो प्रभु अवतरण लेते हैं उनका एक कार्य सिद्धि होता है। अभी आपका कार्य सिद्धि पूर्ण नहीं हुआ, अभी हम लोग जैसे लोगों को उद्धार करता है प्रभु जी। अब ये तो भगवान के ऊपर हो सकता है, वो और जिला दे उनकी। वो पूर्ण नहीं हुआ प्रभु जी। अभी बहुत लोगों को आपको रास्ते दिलाना, हम लोग जैसे पतित आदमी को आपने
सही मार्ग दिखाया है। अभी ऐसी बात ना करें। एक संत भगवान ने आपको बोला था कि 80 वर्ष तक कुछ नहीं होगा आपको, तो महाराज जी हालत देख के लगती है। महाराज जी भी बहुत लोगों का आपने उद्धार करना है। हालत देख के लगता है ना। बड़ी उम्र के लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे सब आपको सुनते हैं और आप सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि सब हमें प्यार करते हैं, हमारी बात मानने की चेष्टा करते हैं, इसलिए सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। सुरेश गौड़ जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, पूर्ण गुरु जो सत्मार्ग दिखावे, मोक्ष प्रदान करावे, यदि किसी को न मिल पाए तो क्या वो भगवान को गुरु माने, भगवान को गुरु माने। क्या मानिए ना, आपको आप जैसे संत महात्मा को गुरु नहीं माना जा सकता है? अगर पूर्ण गुरु नहीं मिल पा रहा है उसको, किसी को भगवान को गुरु मानना चाहिए, व्यक्ति को गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु को भगवान मानना चाहिए और भगवान को गुरु मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर व्यक्ति दिखाई दे तो गुरु नहीं बनाना चाहिए, अगर साक्षात परब्रह्म परमात्मा दिखाई दे तो गुरु मान लेना चाहिए। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरुदेव पूर्ण परमात्मा है। जब ये भाव हो जाए तो गुरु बना लेना चाहिए। अगर व्यक्ति भाव रहे तो फिर भगवान को गुरु मान लो भाव से, क्योंकि व्यक्ति को गुरु बनाने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को व्यक्ति मानने से कल्याण नहीं होगा, गुरु को ब्रह्म मानने से। वैसे सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब भगवान के ही स्वरूप है, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तो साक्षात परब्रह्म स्वरूप। गुरु और भगवान में भेद दृष्टि रखना ये अज्ञानता की दृष्टि है। लेकिन हम कहते हैं जब तक ये अज्ञानता बनी रहे तो वंदे कृष्णम जगत गुरुम, भगवान को गुरु बनाकर नाम जप करना चाहिए।